जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है। सर्वप्रथम धर्म हमें यही सिखाता है कि मनुष्य को दया करना और क्षमा करना आना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करता, दूसरों को क्षमा नहीं करता, उनकी तुलना उन जीव जंतु के साथ की जाती है जिनका स्वभाव होता है काटना। यदि आप एक सर्प को हाथ लगाते हो तो वो सांप आपको काटेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि दया करना क्या होता है, क्षमा करना क्या होता है। तो भगवान ने तो हमें बुद्धि दी है, हम तो अच्छे से जानते हैं कि ये दया भाव क्या होता है, क्षमा भाव क्या होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। संत महात्मा का स्वभाव बड़ा दयालु था। अब संत महात्मा क्या देखते हैं कि एक बिच्छू जल में पड़ा तड़फ रहा था। संत महात्मा को दया आ गई। संत महात्मा ने जैसे ही बिच्छू को बाहर निकालने के लिए अंजलि में भरा, उस बिच्छू ने तुरंत संत महात्मा के हाथ पे डंक मार दिया, जिससे वह बिच्छू संत महात्मा के हाथ से छूट करके पुनः जल में गिर गया। अब संत महात्मा ने दूसरी बार फिर से प्रयास किया। जैसे ही बाहर निकालने के लिए अंजलि में भरा उस बिच्छू को, तुरंत फिर से उस बिच्छू ने डंक मार दिया। अब बार बार संत महात्मा प्रयास करने लगे। आखिरकार संत महात्मा ने जैसे तैसे करके उस बिच्छू को जल से बाहर निकाल दिया। अब दूर खड़ा एक व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था। वह संत महात्मा के पास आया, आकर के कहने लगा, महाराज आप उस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, तो आपने उसको जल में क्यों नहीं छोड़ दिया। संत महात्मा मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके कहने लगे कि मैं उस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा था, किंतु डंक मारना उसका स्वभाव है। जब वो छोटा सा जीव अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला रहा, तो भला मैं मनुष्य होकर के अपने स्वभाव में कैसे परिवर्तन ला सकता हूँ। कहने का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार के हर एक कार्यों को करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, किंतु यदि कोई अपराध करता है तो उन अपराधों को क्षमा करने के लिए सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव रखता है, वह अपना ही हित करता है। इसलिए इस धर्म का सदैव पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री